सभी को सादर जय जिनेंद्र। आज का हमारा विषय है पाप। कहते किसे है पाप? खोटे भाव, खोटे विचार, खोटे कार्य करने को हम पाप कहते हैं। पाप की दूसरी परिभाषा, जिस कार्य को करने से लोक तथा परलोक में हमें दुख सहन करना पड़ता है, हमारा अपयश होता है, उसे हम पाप कहते हैं। पाप 5 प्रकार के होते हैं: हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह। सबसे पहले बात करेंगे हम हिंसा पाप की। हिंसा पाप को भी हम 2 भागों में बांटेंगे, द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा। द्रव्य हिंसा किसी जीव के प्राणों का घात कर देना, पीड़ा कर देना, उसको बंद करना, जानवरों को मारना, सब द्रव्य हिंसा के अंतर्गत आएगा। अब द्रव्य हिंसा को हम 4 भागों में बांटेंगे। आरंभी हिंसा, घर गृहस्थी में जो हिंसा होती है उसे हम आरंभी हिंसा कहते हैं। उद्योगी हिंसा, व्यापार में जो हिंसा होती है उसे हम उद्योगी हिंसा कहते हैं। विरोधी हिंसा, देश, जाति, धर्म, समाज पर कोई द्रोह कर रहा है तो उसके विरोध में जो हिंसा होती है उसे हम विरोधी हिंसा कहते हैं। संकल्पी हिंसा, मन में संकल्प करके जो हिंसा होती है, जीव जंतुओं को मारने के लिए उसकी दवाई छिड़कना, खटमल को मारने के लिए उसकी दवाई छिड़कना, ये सब हमारी आएगी संकल्पी हिंसा में। भाव हिंसा, अब हिंसा के 2 भेद की बात की थी हमने, द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा। भाव हिंसा, आत्मा में राग द्वेष की उत्पत्ति को हम भाव हिंसा कहते हैं। ये तो बात हुई हमारी हिंसा की। अब पाप का दूसरा प्रकार है झूठ। जिस बात को जैसा सुना है, देखा है, किसी ने कहा है, वैसा न कहना, प्रमादवश, उसे हम झूठ कहते हैं। लेकिन ऐसे सत्य वचन जिससे किसी धर्मात्मा का और किसी के प्राणों का घात और धर्म पर आंच आ रही हो, तो ऐसा सत्य वचन बोलना भी झूठ के अंतर्गत आता है। चोरी पाप, प्रमादवश किसी की गिरी हुई, पड़ी हुई, रखी हुई वस्तु को उठा लेना, ग्रहण कर लेना, किसी और को दे देना, सब चोरी कहलाता है। कुशील पाप, पर पुरुष पर स्त्री के साथ रमण करना कुशील पाप है। परिग्रह पाप, मकान, जमीन, जायदाद, बर्तन, भांडे, बैल, गाय आदि का मोह रखना, लालसा रखना या उनको इकट्ठा करना, यानी कि अंतरंग और बहिरंग परिग्रह के भेद से 2 प्रकार से परिग्रह पाप के अंतर्गत आएगा, यानी कि लालसा रखना और इकट्ठा करना, दोनों परिग्रह पाप है। अब इन पापों का क्या फल होता है? तो सबसे पहले बात करेंगे हम हिंसा पाप की। हिंसा पाप, यदि हम द्रव्य हिंसा करेंगे तो हमें पता है द्रव्य हिंसा करने से हमें जेल हो सकती है और हमें अनेक प्रकार के दुखों को सहन करना पड़ता है, नरक भोगना पड़ता है। भाव हिंसा का फल नरक है। झूठ का फल, झूठ के कारण हमें अपमान सहन करना पड़ सकता है, नरकों के दुखों को सहन करना पड़ता है। जब हमारा झूठ खुल जाता है तो हमारा अपमान होता है। चोरी का फल, चोरी करने के कारण दंड मिलता है, हमें फांसी भी मिल सकती है और परलोक में नरक गति के दुखों को हमें सहन करना पड़ता है। कुशील का फल, कुशील का फल हमें नरक आदि के दुखों को झेलना पड़ता है। परिग्रह का फल, परिग्रह का फल, जब हमारी संपत्ति यदि किसी कारणवश नष्ट हो जाती है तो हमें मानसिक वेदना को सहन करना पड़ता है। छापे पड़ने पर हमारे बदनामी होने का डर होता है और नरक आयु का बंद होता है। इस प्रकार हमने बात की 5 पापों की। सभी को सादर जय जिनेंद्र।